फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 और आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखने वाले हैं 6। ठीक है, इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 15 centimeter substance an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle. ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनर और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है। ठीक, ये सर्कल है और इस सर्कल का ये रेडियस है O और इस वो सेंटर है O। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, ये हमने इसका रेडियस लिया है। ठीक, ए और बी। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे दिया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट बनाना है। तो माइनर सेगमेंट क्या होगा, यहाँ से कॉर्ड खींचिए। ठीक है, ये और ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री आपसे बताया गया, तो 60 डिग्री बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे। रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप यहाँ पे लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेडियस आपको दे रखा है, कितना है, रेडियस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। थीटा आपको दे रखा है, कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, पहले हमें ये माइनर सेगमेंट, ये है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए, तो माइनर सेगमेंट में क्या, बेसिकली ओ ए सी बी या ए सी बी, एरिया क्या है, ए सी बी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 रखेंगे, 360। ठीक, इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है, देखिए रेडियस हमें 15 रखना है, 15 इंटू 15। यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें दी है, इसलिए हमने यही वैल्यू रखी है। इसको काटेंगे तो 1/6 1.4 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक, उसको 3 से डिवाइड करिए, 2 हो जाएगा, और इसको 3 से 5 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1.57 इंटू 15 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 बचे 75 है ना। तो 77 इंटू 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से बचा 35 का 5 पहले 3, 5 5 का 25 और 3 28 का 8, 2 5 5 5 और 2 7, इसका 7 से बचा 49 का 9 4, 5 से बचा 35 और 4 39 का 9 3, 5 7 बचा 7 और 3 10। तो ये जाएगा 5 17 और 17 का 7 1 1। ठीक, और 2 डिजिट का पॉइंट लगा दीजिए, तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमारा इस हमने क्या किया, हमने जो है किसका एरिया निकाला है, ओ ए सी बी ओ का एरिया हमने ये निकाला है। ठीक है, देखो ओ ए सी बी ओ, ये पूरा एरिया हमने निकाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। किसका आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पर हम माइनर सेगमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया हमने निकाला है। ठीक, ओके। तो अब देखो, अब हम सेगमेंट, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी इन ट्रायंगल ओ ए बी। और देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों साइडें क्या है, इक्वल है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इक्वल साइड लिखेंगे। देखो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ बी रेडियस,
बोथ क्या है, रेडियस है, ठीक। तो ओ ए जब साइड इक्वल है तो एंगल बी क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। तो ट्राइंगल ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड कितनी है, 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73 इंटू ये हो जाएगा 5/22/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 225,137 ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, 3 2 6, 7 5 35 का 5 3, 7 2 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 7 2 14 और 1 15, ठीक। उसके बाद 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, ये हो जाएगा 5 2 12 का 2 कैरी 1, 7 7 14 और 5 19 का 9 कैरी 1, 8 और 3, ठीक है 3। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 4 9 जा 36, 2 आ जाएगा, ये 4 से 9 जा 28, 4 से 9 जा 28, 1, ये 4 3 जा 12 खत्म, ये 5 लेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट लगाइए, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा, तो कितना आ जाएगा ये एरिया 97312 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो देखो कितना है ये एरिया ऑफ सेगमेंट, कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ ज्यादा आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक। 2 से डिवाइड किया और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 97 पॉइंट इतना, ठीक। तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, एरिया 117.75 माइनस 97.31 मान लो, ठीक। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको 117.75 और 97.31 इसको माइनस करेंगे, ये 4 होगा, इसको ये 4 इसको माइनस करेंगे तो कितना 0 और ये 2, तो कितना आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। अब हम निकाल देंगे मेजर सेगमेंट। तो देखिए मेजर सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल देंगे, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक। पूरे सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो 3.14 इंटू 15, ठीक। कितना हो जाएगा, ये 3.14 इंटू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 314,225, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 20 का 0 2 5 5 2 7 5 से 15 2 4 8 2 2 2 2 6 2 2 8 2 2 5, ठीक। ये 0 यहाँ से 15 और 6 2 8 8 16 और 1 8 2 10 7,
कितना 2 डिग्री के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 705 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल। आप लिखेंगे क्या मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो क्या करेंगे इसको हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना है, जैसे कि 706.5 माइनस उसमें से हम क्या करेंगे सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, देखो 706.50 20.44 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये 8 और ये 6, कितना आ जाएगा 6.86 सॉरी 8686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आप लोगों को। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये एरिया आ जाएगा। फिर पूरे सर्कल का निकाल करके ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 7 क्या है, a chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi equals to 3.14 and comma root 3 1.73। ठीक, ये वैल्यू दी गई है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये है सर्कल। ठीक, इसमें ये सेंटर दिया गया है तो O। ठीक है, ये रेडियस है इसकी। ठीक है, कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, हमें क्या करना है, इसका सेगमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक सेगमेंट बना लिया, ये है ये बी है। ठीक, तो देखिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये है कितना 120 डिग्री है। ठीक, ये कितना है 120 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे 90 डिग्री देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी माइनर सेगमेंट का ही एरिया को फाइंड करना है, सेगमेंट का। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसी करेस्पॉन्डिंग तो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। रेडियस हमें पता है कितना है, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा दे रखा है 120 डिग्री। ठीक, 120 डिग्री दे रखा है। अच्छा, हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, ऑफ द सेक्टर क्या है, O A C D O, ये पूरा एरिया निकाल रहे हैं O A C D O। और इसमें पूरे में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो होगा हमारा क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा है 120 डिग्री अपॉन 360। ठीक, इंटू पाई की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 3.14 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको काटेंगे तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इसको हम क्या ले सकते हैं 144 3 से कटेगा 3 1 जा 3। ठीक, 3 4 जा 12 3 8 जा 24। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पहले हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जा 32 का 2 3 8 1 जा 8 और 3 11 का 1 कैरी 1 8 3 जा 24 और 1 25। ठीक, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5 4 3 जा 12। ठीक, और इसको लिखते हैं 2 7 10 5 1 और 2 डिग्री का पॉइंट यानी कि आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका
अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ट्राइंगल का एरिया कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल दे रहे हैं, इस एंगल को भी हाफ करते हुए इस पर हमने अब 60 डिग्री इधर हो गया और 60 डिग्री इधर हो गया, ये इस पर परपेंडिकुलर है और इसका नाम दे दीजिए डी। ठीक है, आप देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए डी, यहाँ पे ठीक ट्राइंगल निकालेंगे, ट्राइंगल ओ ओ डी हमने ट्राइंगल ले लिया। ठीक, अब इसमें देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर कॉस लेते हैं, ठीक हमें ओडी को यूज करना ही है, ये साइड हमें यूज करना ही है। ठीक है, तो ओडी निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, साइन निकालेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलो साइन ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर एडी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओए, तो यहाँ पर रखिए ओए। फिर साइन 60 की वैल्यू कितना, √3/2 इक्वल टू एडी, हमें एडी नहीं पता है, ऐसे ही रखिए, अपॉन ओए पता है 12 है, तो ये इधर चला जाएगा, तो √13, ये 12 इधर आ जाएगा, अपॉन 2 इक्वल टू एडी, तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर इक्वल टू एडी। एबी हमें पता हो गया है, तो एडी क्या है, एबी का डबल है ना, एबी इक्वल टू क्या है, 2 इंटू एडी। ठीक, तो एबी कितना हो जाएगा, एबी हो जाएगा 2 इंटू 6√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो एबी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12√6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस 60, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा, ये ओडी होगा, तो लिखेंगे ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओए। ठीक, अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू ओडी हमें नहीं पता, ओए पता है कितनी है, 12 है, तो 12/2 इक्वल टू ओडी, तो ये कैंसिल होगा, 6 ओडी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब हमें ये पता हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री है। ठीक, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, तो क्या करेंगे, 1/2 बेस क्या है, बेसिकली AB इंटू हाइट क्या है, OD। ठीक, 1/2 बेस कितना रखेंगे, AB कितना है 12√3 इंटू OD कितना है, OD 6, ये और ये कैंसिल 3, तो कितना हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 इंटू √3 की वैल्यू रखेंगे, वहां से 1.73, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 173 36 कितना हो जाएगा, 6 3 18 का 1 कैरी 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 कैरी 4, 6 1 6 और 4 10 मल्टीप्लस 3 3 9 7 3 21 का 1 कैरी 2। ठीक, 3 1 3 और 1 5 2 5 8 9 12 का 2 6, कितने डिग्री बाद 2 डिग्री बाद पॉइंट लगा देंगे, डिग्री कितना आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल AOD। ठीक, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 150 माइनस 7.2 माइनस कितना 16.228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा एरिया, इसका माइनस कर दोगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग
इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आप लोगों को? ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन है। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. The area of that part of the field in which the horse can grass. फिर सेकंड है कह रहा था increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर शेप में एरिया है। ठीक, एक स्क्वायर शेप में क्या है, एरिया है, और उसके एक कोने पे क्या है, कोई घोड़ा बना हुआ है, एक हॉर्स, और वो क्या करता है, एरिया मतलब जो है मान लीजिए पहले 5 मीटर तक ग्रेजिंग करता है यहाँ से। ठीक है, वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे पूरा 5 मीटर एरिया जो है 5 मीटर का एरिया कवर करता है। ठीक, तो फर्स्ट केस में हम यही सॉल्व करेंगे, जो रेडियस होगा। ठीक, देखो यहाँ से लिखेंगे सॉल्व, और जो फर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रास 5 मीटर लॉन्ग, तो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ पर देखिए ये है क्या, बेसिकली 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द ग्रेजिंग ग्रास बाय हॉर्स, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से थीटा कितना है, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काट देंगे तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटेंगे इससे 1.57 यानी 2 आ जाएगा, 1.57 इंटू 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 15725 मल्टीप्लाई 7 बचे 35 की 5 3 50 25 3 28 का 8 2 5 को 5 और 2 7 14 को 4 1 10 और 1 11 के 2 को 2 और 1 3 5 4 12 के 2 हाथ 9 3। ठीक, 2 डिवाइड बाय पॉइंट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हो जाएगा 2 × 2 कैरी 1 और 2 9 जा 18 कैरी 1 पॉइंट 2 6 जा 12 पता 5 2 जा 4 और ये आ जाएगा कितना 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, अब इस बार रेडियस बढ़ा करके 5 से कर रहा था, इंक्रीजिंग इन द ग्रेडिंग एरिया ऑफ द रोड वर 10 मीटर लॉन्ग रोड इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है, तो अब वो क्या करता है, लगभग इतनी ग्रास ले लेगा, यानी अब कितना हो गया है, अब हो गया है 10 मीटर। ठीक, आप उसमें क्या कर दिया, इतना एरिया बढ़ा दिया है, तो आप कितना ग्रास कर लेगा, यानी जो हॉर्स है वो कितनी दूर तक का बढ़ा दिया, 5 और बढ़ा दिया गया। ठीक, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो आप निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग एरिया, तो देखो वही थीटा बाई 360 इंटू, यहाँ पे हम सीधे निकाल दे रहे हैं 90 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसको काटेंगे तो ये 1/4 इंटू ये 100 और ये 0 खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो ये 1.7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो देखो इंक्रीजिंग एरिया लिखेंगे, कितना इंक्रीज कर दिया था
इंक्रीजिंग एरिया। ठीक, तो एरिया इंक्रीजिंग एरिया कितना हो जाएगा 78.5 माइनस 19.62 कर दो। ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78.5 और 50 कर दो 19.62 कर दो। ठीक, 8 10 से 8 और 4 तो 14 हो जाएगा, 6 8 बचेगा और ये 17 से 9 जाएगा तो 8 और ये बचेगा 6 6 1 जाएगा तो 5। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आया आप लोग को? तो बताइए आप लोग को सब क्लियर है, यहाँ पर समझ में आता है आप लोग को? स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको जो भी मटेरियल चाहिए, ठीक, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको जो पढ़ना है वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए। ठीक ठीक, तो आप हमें जो है कमेंट जरूर करिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।